हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक मान और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। इससे पहले वाली क्लास में आपने E2 मैकेनिज्म समझा था। भाई आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग E1 मैकेनिज्म समझते हैं कि किन किन मॉलिक्यूल में E1 मैकेनिज्म होगा और कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं टुडेस लेक्चर। देखो अपने पास अल्काइल हैलाइड है, जैसे आपने डील किया था कि आपके पास अल्काइल हैलाइड में ले रहा हूँ X, और X क्या क्या हो सकता है आपको बताइए कि X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। अब जिस कार्बन के साथ X जुड़ा है या मींस फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को आप लोग नाम देते थे अल्फा कार्बन। क्या नाम देता था भाई? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो भी डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसको मैं नाम देता था क्या? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन अटैच है, जो भी हाइड्रोजन अटैच उस हाइड्रोजन को आप लोग नाम देते थे क्या? बीटा हाइड्रोजन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है भी आपकी बीटा हाइड्रोजन, लाइक हम लोग बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं बेस डाल के। और इवन मैकेनिज्म आपकी दो स्टेप रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन में पहले कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है या बेसिकली मैं कह सकता हूं इंटीमेट फॉर्मेशन होता है। मतलब कि एक्स आपका बाहर निकल गया, एक्स बाहर निकला जैसे पॉजिटिव, और ये आपके पास फॉर्मेशन हुआ और क्या बनना आपके पास यहाँ पे एक्स नेगेटिव। तो यहाँ मैं इसको कह सकता हूँ ये आपके क्या बन गए? इंटीमेट पेयर। और इन्हीं को आप लोग लाइक मैंने जब आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई तो आपने इन्हीं को क्या नाम दिया? आयन पेयर। क्या नाम देता था भाई? आयन पेयर। और क्वेश्चन आता है कि इंटीमेट पेयर बनेंगे कब, कब फॉर्मेशन होगा? तो इंटीमेट पेयर आपके तब फॉर्मेशन होते हैं जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हो? स्टेबल हो। नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल होता है तो उसको हम लोग लीविंग ग्रुप कहते हैं, और लीविंग ग्रुप होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। अब पॉजिटिव चार्ज में कहता हूं कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होना चाहिए, मतलब या तो आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, या फिर मैं कह सकता हूं मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। या तो आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो या फिर मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो तो आपके पास इंटीमेट पेयर फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे आप इंटीमेट पेयर फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद अब आपका बेस आता है। क्या आया अभी? बेस। और बेस के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करते हैं। अब देखो बेस आया तो बेस किस पे अटैक करता है भाई? बीटा हाइड्रोजन पे। किस पे अटैक करता है? बीटा हाइड्रोजन। और ये p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल अपने पास है। क्या? वैकेंट p ऑर्बिटल। अब क्या हुआ कि बेस ने जैसे बीटा हाइड्रोजन पे अटैक किया तो इसके बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपके पास यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है? अल्कीन। और बाहर क्या निकल जाता है? जैसे BH, और क्या निकलेगा? X नेगेटिव। और बेसिकली इनको आप ऐसे कहते थे कि बेस और क्या निकल जाएगा आपका? HX। और इन्हीं रिएक्शन को आपने नाम दिया था क्या? डिहाइड्रो एलोजिनेशन। व्हाई डिहाइड्रो एलोजिनेशन? क्योंकि हाइड्रोजन और एलोजन बाहर निकल रहा है तो दैट्स व्हाई रिएक्शन नॉन एज आप कहते थे क्या? डिहाइड्रो एलोजिनेशन। क्या कहता था भाई? डिहाइड्रो एलोजिनेशन, चाहे वो E1 हो या फिर E2 हो। उसके बाद देखो आगे डील करते हैं कि आपके पास दो स्टेप रिएक्शन है। एक तो आपका फर्स्ट स्टेप, या मैं डील करता हूं, ये आपका क्या अभी? स्टेप फर्स्ट। और ये क्या अभी? आपका स्टेप सेकंड। दो स्टेप में आपकी रिएक्शन हो रही है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। जो स्टेप फर्स्ट होता है वो क्या होता है अभी? आपका स्लो स्टेप होता है या स्लोवेस्ट स्टेप होता है। और जो स्टेप सेकंड है वो क्या होता है? आपका फास्ट स्टेप होता है। और एज वी नो, कभी भी मैं किसी रिएक्शन का रेट निकालता हूं, रेट मींस स्पीड निकालता हूं कि रिएक्शन की स्पीड किस स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन आप बात करो तो डायरेक्टली रिलेट करता है। रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग निकालते हो किससे? स्लोवेस्ट स्टेप से। और स्लोवेस्ट स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप है तो इसके लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली रिलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइक Rx। आपने कहा उसका ऑर्डर कितना आया? 1। तो यहां से आपका रेट आता है, स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और वो क्या आपका Rx। और ऑर्डर आया, ऑर्डर कितना आया अभी? इसका ऑर्डर आया इक्वल टू 1। और जितना ऑर्डर होता है वही क्या होती है? इसकी मॉलिक्यूलरिटी। क्या होती है अभी? मॉलिक्यूलरिटी। और मॉलिक्यूलरिटी का सिंपल मतलब होता है कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। एक पार्टिसिपेट करता है तो यूनिमॉलिक्यूलर, दो पार्टिसिपेट करते हैं तो बाईमॉलिक्यूलर। और जितनी भी मैं बात करता हूं एलिमेंट्री रिएक्शंस की, तो यहाँ पे आपका क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है तो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को आप लोग कहते हैं E1 का हम लोगों ने नाम दिया था क्या? एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी। अब देखो
यदि मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। देखो इस स्टेप से इस स्टेप जाता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगी, इस स्टेप से इस स्टेप जाता हूं तो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो दो ट्रांजिशन स्टेट अपने पास फॉर्मेशन हो रही है। यदि मैं फर्स्ट स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट, यदि मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट की बात करता हूं तो ये क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, और इस स्टेप की बात करता हूं तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, सेकंड। ऐसे अपने पास दो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होंगी। तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि CX का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है। अभी CX का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है चेक करते हैं। देखो ये आपके पास मॉलिक्यूल था, यहां से ये क्या हो रहा है, अभी X ब्रेक डाउन हो रहा है। B का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, और ये आपकी क्या फॉर्मेशन हुई, ट्रांजिशन स्टेट। एक तो आपके पास ये ट्रांजिशन हुई फर्स्ट स्टेट की या फर्स्ट स्टेप की। सेकंड स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट की यदि मैं बात करता हूं तो आप देखो कि बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हुई H, तो ये तो आपका क्या हुआ, ब्रेक डाउन, और जो भी बेस था यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और ये आपका एज इट इज ये आपकी क्या फॉर्मेशन होंगी, ट्रांजिशन स्टेट। तो अपने पास दो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होते हैं, एक फर्स्ट स्टेप की और एक क्या आपकी सेकंड स्टेप की। उसके बाद मैं इनकी क्या करता हूं, एनर्जी प्रोफाइल डील करता हूं। देखो क्या डील करते हैं भाई, एनर्जी प्रोफाइल। तो चेक करते हैं कैसे हम लोग बता सकते हैं एनर्जी प्रोफाइल से। तो एनर्जी प्रोफाइल डील करते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल चेक करते हैं E1 रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल। देखो मैंने कहा कि एक तरफ मैं क्या ले रहा हूँ भी, पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी तरफ मैं क्या ले रहा हूँ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या ले रहा हूँ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। चेक करते हैं। देखो अब आपको ये भी पता है कि E1 रिएक्शन दो स्टेप में जाती है, और दो स्टेप में आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। तो आपके पास क्या जाएगी, एक आपका क्या बनेगा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा अभी, इंटरमीडिएट। ऐसे आपके पास कुछ एनर्जी प्रोफाइल आएगी। ये आपका कौन सा है, यहां से लेके यहां तक यदि मैं बात करता हूं, या इसको मैं कहता था क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहता था, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको मैं E1 बोल रहा हूं, मतलब फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, कौन से स्टेप की, सेकंड स्टेप की। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं भाई, E2 बोल रहा हूं। यानी फर्स्ट स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, E1, सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या आती है, E2। और ये बीच में जो ये आपका ये है, इसको मैं क्या कहता हूं, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट, या फिर जिसको आप इंटीमेट पेयर आप कह सकते हो। अब देखो इधर मैं बात करता हूं, ये आपका है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में यूज करता था अल्काइल हैलाइड। क्या यूज करते थे भाई, अल्काइल हैलाइड। और इधर आपके पास क्या फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में क्या फॉर्मेशन होता था, अल्कीन। तो ये आपकी एनर्जी प्रोफाइल है। देखो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा है, ये चीज मैंने आपको SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म में भी पढ़ाई थी कि जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन क्या होती है, उतनी स्लो होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्शन क्या होगी, उतनी स्लो होगी, और वही उसका क्या कहलाएगा, रीडिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अभी आगे चेक करते हैं। देखो एग्जांपल के थ्रू अब देखो जो मैं इसमें बेस यूज कर रहा हूँ, लाइक मैं बेस, आपने E2 में बेस यूज किया था, तो वहां पे आपका क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग बेस यूज करेंगे, कोई भी वीक बेस आप काम दे सकता है। यदि मैं यहाँ पे बेस की बात करता हूँ तो E1 मैकेनिज्म के लिए जो हम लोग बेस यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, वीक बेस। क्या यूज करते हैं, वीक बेस। लाइक वीक बेस में ले सकता हूँ H2O, लाइक मैं ले सकता हूँ क्या, इथेनॉल, लाइक मिथेनॉल ले सकते हो, इथेनॉल ले सकते हो। ये सब आपके क्या है, वीक बेस। और वीक बेस डाल के मैं क्या करा सकता हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 या यूनिमोलिकुलर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे कि आपको पता है कि E1 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए। यदि मैं रिएक्टिविटी निकालता हूं अल्काइल हैलाइड्स की, लाइक आपके पास अलग अलग टाइप के अल्काइल हैलाइड है, राइट, और उन अल्काइल हैलाइड के लिए मैं एलिमिनेशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं रिलेटिव इसकी बात कर रहा हूं, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड किसमें बात कर रहा हूं भाई, E1 रिएक्शन में, इक्वल होगी, यदि मैं रिएक्टिविटी निकालना चाहता हूं अल्काइल हैलाइड की, वो किसके बराबर आती है,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि इवन रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। चेक करते हैं ऑर्डर। जैसे आप लोग के पास आते हैं जैसे 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल कार्बोकैटायन, 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन, तो मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर लिख देता हूं, वही आपका किसका ऑर्डर आएगा, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि अपने पास आते हैं 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, क्या आते हैं भाई 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का मतलब जैसे आपके पास ये कंडीशन है अभी C पॉजिटिव CH3 और CH3, 3 डिग्री क्या अभी आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी अप्रोक्स सेम कंसीडर करते हैं। 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, फिर क्या आएगा 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन। एलाइलिक कार्बोकैटायन, जैसे एलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव CH3, ये क्या आ गया अभी आपका 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन। फिर 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन के बाद यदि मैं बात करता हूं तो आपका क्या आएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन अप्रोक्स सिमिलर स्टेबिलिटी के होते हैं 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन। अब 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की यदि आप बात करो तो आपके पास क्या आ रहा है भाई, ये आपके पास आएगा पॉजिटिव CH3, यानी जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से सराउंडेड है। 2 डिग्री जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो 3 डिग्री। तो यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और मैं चेक करता हूँ तो कितनी कार्बन से सराउंडेड है, 2 कार्बन, एक कार्बन और ये सेकेंड कार्बन। अब एलाइलिक की बात करो तो एलाइलिक आपके पास क्या आएगा अभी CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव और क्या आएगा CH3। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन। अब उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन के बाद जो सेकंड आता है वो आपके पास आएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्या आएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या आता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो CH3 पॉजिटिव, ये क्या अभी आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अप्रोक्स बराबर होती है, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ये आपने SN1 में भी डील किया था, तो जो आपका E1 का ऑर्डर आता है स्टेबिलिटी का वही आपका SN1 का भी आता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे कि E1 और E2 में कंपटीशन, लाइक E1 कैसे चेक करूं, E2 कैसे चेक करूं, SN1 कैसे चेक करूं और SN2 कैसे चेक करूं, किसको प्रायोरिटी देनी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट डील करेंगे भाई। अब देखो आपके पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, लाइक बेंजाइलिक 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन CH2 पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होता है अप्रोक्स सिमिलर होते हैं। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है 1 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन, 1 डिग्री एलाइलिक लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर क्या आएगा आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये आपका ओवरऑल क्या आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जितनी ज्यादा है तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शन क्या होगी, उतनी ज्यादा फास्ट होगी। तो सबसे पहले 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन, फिर 3 डिग्री बेंजाइलिक, फिर 2 डिग्री एलाइलिक, फिर मैं बात करता हूँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो 3 डिग्री और 1 डिग्री बेंजाइलिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्यों कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस को आप प्रायोरिटी देते हो, बट यहाँ रेजोनेंस को प्रायोरिटी ना देके मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे अपने पास 9 हाइपर फॉर्मेशन होते हैं। कितने हाइपर फॉर्मेशन होते हैं 9, और एक्सपेरिमेंटली 9 हाइपर की स्टेबिलिटी और जो आपके पास 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अप्रोक्स बराबर आती है या फिर थोड़ी सी ग्रेटर आती है। उसके बाद हम लोग आप लोगों को पता चल गया है कि रिलेटिव रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड्स की लाइक वही होगी जो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके पास अल्काइल ग्रुप सेम है और हैलाइड अलग अलग कर दूं तो उनके लिए रिएक्टिविटी हम लोग बात करते हैं। सेकंड केस यदि मैं लूं, जैसे आपके पास आ जाए कि एक आपके पास RI है, एक आपके पास क्या है RCl है, एक आपके पास क्या है RBr और एक आपके पास क्या है RBr यहाँ लेते हैं RCl RF है भी। देखो जो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उसकी रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी, ये आपको बार बार पढ़ाया जा चुका है। तो देखो यहाँ से I नेगेटिव निकलेगा, Br नेगेटिव निकलेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा और F नेगेटिव निकलेगा। तो I नेगेटिव क्या होता है मोर स्टेबल,
और मोर स्टेबल है तो क्या होगा, उसकी रिएक्शन रेट क्या होगी, फास्ट होगी एज कंपेयर टू क्लोराइड और फ्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं भी इवन मैकेनिज्म के। देखो एग्जांपल डील करते हैं, एग्जांपल्स भी इवन मैकेनिज्म के एग्जांपल्स। देखो अपने पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्या है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, Cl है क्या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये मैंने लिया। अब इस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यदि मैं किसके साथ करा देता हूं, मैंने कराया जैसे मैं ETOH ले रहा हूं, इथेनॉल, क्या ले रहा हूं, इथेनॉल, और उसको मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई, हीट कर रहा हूं। यदि मैं यहाँ पे हीट निशान नहीं देता हूं, मतलब इसको स्ट्रॉन्ग हीट नहीं करता हूं, तो आपकी रिएक्शन आती है सिंपल SN1 से, किससे जाएगी, SN1 से जाएगी। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, हीट कर रहा हूँ, तो रिएक्शन किससे जा रही है, एलिमिनेशन से, और एलिमिनेशन में भी क्या, E1। आपको फोकस करना है कि आपका जैसे नेगेटिव चार्ज देता है तो किससे जाता है, मोस्टली E2 से जाता है, नहीं तो किससे हम लोग काउंट करेंगे, E1। कुछ सॉल्वेंट रोल होता है वो हम लोग सेपरेट वीडियो में डील करेंगे। अब देखो क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन बनाया सर, ये बना कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बनाने के बाद क्या होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव अल्फा कार्बन है, ये आपकी बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़े हैं उनको क्या कहता हूँ, बीटा हाइड्रोजन कहता हूँ। अब इथेनॉल आता है, लाइक इथेनॉल, जैसे यहाँ पे क्या भी आपका Cl नेगेटिव भी बाहर है, तो अब आपके पास आता है इथेनॉल। देखो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कोई भी स्पीसीज व्हिच कंटेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस है, अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकेलाइज करते हैं, तो आपके पास फॉर्मेशन होगा इधर क्या, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, और बाहर क्या निकलता है बेसिकली इथेनॉल, तो आपका निकले ही निकलेगा, और क्या निकल जाता है HCl, या इथेनॉल को आप हटा सकते हो यहाँ से, डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूँ HCl। तो यहाँ से HCl निकल रहा है तो रिएक्शन ऑन एज डिहाइड्रो एल्यूमिनेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं, और रिएक्शन किससे जा रही है आपकी, E1 रिएक्शन से जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल ले, यदि मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, देखो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया Cl CH3 CH3, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है, लाइक मैं इथेनॉल और हीट देता हूं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और किस मैकेनिज्म से जाएगा, तो मैकेनिज्म क्या होगा वो तो आपको डील कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, E1 होगा। यदि हम लोग हटाते हैं, Cl को हटाओ, बीटा हाइड्रोजन को हटाओ, डायरेक्टली हटाओ भाई। देखो यहाँ पे कोई आपका सेटजेफ और बाकी रूल्स का कोई रोल नहीं है अभी तक। देखो मैंने कहा कि ये आपका क्या भी बीटा हाइड्रोजन, इस बीटा हाइड्रोजन को मैं निकाल रहा हूँ, बार बार मैकेनिज्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन आपकी अल्फा, उसे नेक्स्ट कार्बन क्या होती है बीटा, और बीटा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है उस हाइड्रोजन को आप लोग कहते हो बीटा हाइड्रोजन। इन दोनों को बाहर निकालता हूं तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ, आपके पास फॉर्मेशन हुआ क्या, C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या जाएगा भाई CH3, ये आपके पास अल्कीन फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल लो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं सर, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में CH2, यहाँ पे मैं Cl लेता हूँ, CH3 लेता हूँ, CH3 लेता हूँ। अब इस केस को चलो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा सिंपल केस लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाकी केसेस डील करेंगे। यदि मैं एग्जांपल दूं कोई भी एलाइलिक का केस, लाइक CH और यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ Cl और CH3, ये अपने पास केस है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम रिएजेंट यूज करता हूँ, लाइक ETOH हीट कर दो सर, कोई भी वीक बेस लोगे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। अब क्या है कि जैसे आप इसको करते हो तो आपको अल्फा बीटा पता होना चाहिए, जिस कार्बन के साथ एक्स है वो अल्फा, नेक्स्ट कार्बन क्या होती है बीटा, और बीटा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है उस हाइड्रोजन को क्या कहता हूँ बीटा हाइड्रोजन। निकाल दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर क्या आएगा डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकल गया आपका HCl, बाहर क्या निकल गया अभी HCl। तो आपके पास कॉन्जुगेटेड एल्कीन फॉर्मेशन होती है, और कॉन्जुगेटेड एल्कीन क्या होती है आपकी मोर स्टेबल होती है अभी। उसके बाद नेक्स्ट डील करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लाइक मैं 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड लेता हूं, देखो 2 डिग्री हम लोग लें, लाइक CH Cl, और यहाँ क्या ले रहा हूं भाई CH3, ये कंडीशन अपने पास है। देखो ये आपकी अल्फा कार्बन, ये आपकी बीटा कार्बन, और बीटा ये आपका बीटा हाइड्रोजन। तो आपको रिएजेंट पे ध्यान देना है कि क्या दे रखा है इथेनॉल, और मैं क्या दे रहा हूँ हीट दे रहा हूँ, तो 2p है, फैक्टर है, तो एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा अभी आपका HCl, क्या निकला अभी यहाँ से HCl बाहर निकला, और फाइनली फॉर्मेशन क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन।
क्या फॉर्मेशन हुआ भाई, अल्कीन। नेक्स्ट केस लेते हैं, देखो अच्छा E1 रिएक्शन, जैसे आपने SN1 में कुछ रीअरेंजमेंट पढ़ा था, तो सेम आपकी E1 में भी रीअरेंजमेंट होता है। देखो यदि आपको SN1 रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आई होगी तो आपको E1 में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी। जैसे SN1 जा रहा था ऐसे ही आपकी क्या जा रही है, E1 जा रही है। वहां आप डायरेक्ट अल्फा कार्बन पे अटैक करते थे, पॉजिटिव चार्ज बनता था, उस पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक करा देता था। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करा रहा हूँ बेस डाल के और रिएक्शन प्रोसीड करा रहा हूँ। जैसे वहां रीअरेंजमेंट था ऐसे भी यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, रीअरेंजमेंट मिलता है। तो कुछ रीअरेंजमेंट चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, रीअरेंजमेंट इन E1 रिएक्शन में। कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनमें क्या हो सकता है अभी, रीअरेंजमेंट हो सकता है। कैसे, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 Cl, यहां ले रहा हूं जैसे CH3 CH3, ये अपने पास मॉलिक्यूल है। और इसमें मैं क्या ले रहा हूं, इसमें मैं ले रहा हूं इथेनॉल और हीट कर रहा हूं। क्या ले रहा हूं भाई, इथेनॉल, और क्या कर रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं। यदि आप इसको हीट करते हो, क्या करता हूं भाई, हीट करता हूं, तो देखो मैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर रहा हूं। पहले फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कार्बोकैटायन, मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई। CH3 CH2 CH, यहाँ क्या आया पॉजिटिव, ये CH CH3 और ये CH3। यदि यहाँ पे आप चेक करो जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्बोकैटायन 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री है। तो यहाँ आप लोग कह रहे हो कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन आपकी क्या बनी, यहाँ पे 2 कार्बन से सराउंडेड है, तो इसलिए उसको मैं क्या कह रहा हूँ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब देखो ये हाइड्रोजन, यदि मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से इस पोजीशन पे शिफ्ट करा दूं या माइग्रेट करा दूं, तो देखो 1 2 यदि मैं क्या कराता हूं, हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूं। 1 2 क्या करा दूं, हाइड्राइड शिफ्ट। यदि मैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूं तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो रहा है, चेक करते हैं कि CH3 CH2, हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया, तो एक हाइड्रोजन पहले ही था, एक और आ गया, तो CH2, यहाँ पे CH3 CH3 और क्या बना यहाँ पे पॉजिटिव। पहले आपके पास क्या था, 2 डिग्री था, अभी आपके पास क्या फॉर्मेशन हो रहा है भाई, 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। आप देखो बेस आएगा, बेस के अपने पास इथेनॉल, किसको निकालेगा, अल्फा, ये अल्फा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन क्या आपकी बीटा, ये इस पे टेक करता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर। देखो यहाँ पे आपका क्या था, Cl नेगेटिव तो था ही मिक्सचर में, तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और बाहर क्या निकलेगा आपका HCl, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। नहीं तो आप डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाते तो आप इस बीटा हाइड्रोजन को निकाल, मान लो मैं इस बीटा हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ, सॉरी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है बीटा हाइड्रोजन निकालने की, या तो आप इसको निकाल रहे होते या फिर इसको निकाल रहे होते। यदि मैं इसको निकालता हूं तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है यहाँ डबल बॉन्ड आता है, जो कि आपका माइनर प्रोडक्ट आता है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। क्योंकि आपको पता है कि सेटजेफ ने कहा था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। या फिर मैं कह सकता हूं स्टेबल एल्कीन क्या होगी, आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल और डील करते हैं। जैसे कि CH3 CH यहाँ मैं Cl ले रहा हूँ CH3 और सेम रिएजेंट में डाल रहा हूँ इथेनॉल और हीट, मैं इसको हीट कर रहा हूँ। तो कहता है कि रिएक्शन में जैसे यदि आप डायरेक्ट निकाल रहे हो, यहाँ पे तो कोई बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ कोई भी क्या नहीं है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है। और बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब इसी बीटा हाइड्रोजन से रिएक्शन निकलनी चाहिए, मतलब रिएक्शन प्रोसीड होनी चाहिए, या बीटा हाइड्रोजन निकलना चाहिए, तो यही निकलना चाहिए। तो यहाँ आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, यदि मैं ऐसे डायरेक्ट चेक करता हूँ, ये आपका बीटा हाइड्रोजन और HCl बाहर निकाल दो डायरेक्ट, तो यहाँ आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, जबकि आपका क्या है, गलत है। और ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं, इस टाइप का ऑप्शन आपको जरूर देगा क्वेश्चंस में, कि एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा और एक आप ऑप्शन जैसे अभी हम लोग बनाएंगे वो लाइक पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करो भाई। लाइक मैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर रहा हूं तो CH3 यहाँ पे क्या बना, CH पॉजिटिव और CH3 कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, क्या है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन के बाद आप चेक करोगे कि रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। रीअरेंजमेंट मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन से कोई स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है क्या,
यहाँ पे यदि आप चेक करो, यदि मैं इस मिथाइल ग्रुप को इस पोजीशन से इस पोजीशन शिफ्ट करा दूं, लाइक मैं क्या करता हूं 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा दूं, 1 2 क्या करा दूं, मिथाइल शिफ्ट करा दूं। यदि मैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराता हूं तो क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ आपके पास फॉर्मेशन हुआ पॉजिटिव, यहाँ CH3 और यहाँ क्या आता है आपके पास CH3 और ये आपका H। तो अब आपके पास कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है। क्या बन रहा है 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब ये बीटा हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है, यदि मैं बेस डालता हूं तो ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिला, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है क्या CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड और ये क्या आएगा आपका CH3, ये आपका क्या आएगा फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो जैसे आपकी मतलब हम लोग E2 मैकेनिज्म में समझते थे कि E2 मैकेनिज्म में कौन सा फॉलो करेगा, हॉफमैन रूल फॉलो करेगा या सेटजेफ रूल के फॉलो करेगा, वो आपने डील किया। ऐसे ही मैं कहता हूं कि E1 मैकेनिज्म कभी भी आप डील करो, जो भी फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन होगा, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन होगा। या मैं कह सकता हूं कि E1 मैकेनिज्म नोट करके आप लिख सकते हो, E1 मैकेनिज्म में भी आप कह सकते हो किसको फॉलो करेगा, सेटजेफ रूल। किसको फॉलो करता है अभी, सेटजेफ रूल, फॉलो सेटजेफ रूल। मतलब सेटजेफ रूल क्या कहता था, सेटजेफ रूल आपको कहता था कि मोर substituted alkene is the major product। कभी भी आप एलिमिनेशन कराते हो तो एलिमिनेशन में जो भी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्मेशन हो रही है वही उसका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका क्या था भाई, ये आपका E1 मैकेनिज्म था स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके बताओ, हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।